प्राइस एक्शन के थ्रू आप एंट्री और एग्जिट तो जान लेते हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी जान लेते हो, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे लोगों को बहुत चैलेंज फेस होता है। मैंने आपको मूविंग एवरेज का तरीका बताया, मैंने स्विंग बाय स्विंग तरीका बताया, लेकिन आज जो तरीका बताने वाला हूँ इसके लिए आपका ट्रेंड एनालिसिस एक एबीसीडी पढ़ने के जैसा हो जाएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऑप्शन चेन के थ्रू आप ट्रेंड को कैसे एनालाइज कर सकते हो, और वो क्या 3 चीजें हैं जिसके थ्रू आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों में अपने ओवरऑल आरओआई को काफी बढ़ा सकते हो। तो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग सिद्धांत। चलिए पहले क्विक ब्रश अप कर लेते हैं कि प्रीवियस ऑप्शन चेन की वीडियो में मैंने क्या समझाया था। ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है वो कैसे पता चलेगा, वो वहां पे पता चलता है ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है, 2 चीजें देखना आप यहाँ पे एक लिखा रहेगा OI, एक लिखा रहेगा वॉल्यूम। बाकी चीज पे हम ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे। अभी के लिए आप ध्यान दो OI एंड वॉल्यूम पे। इधर भी देखो OI एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये बीच में से डिवाइडेड होता है। जो स्ट्राइक लिखा है ना, इसको आप समझ लीजिए रेखा है, लेफ्ट साइड राइट साइड हमें देखना है। वॉल्यूम यानी कि पूरे दिन में, एंटायर डे, वो वॉल्यूम वो बताता है कि पूरे दिन में कितना ट्रेड हुआ है। लेकिन यही चीज OI में डिफरेंट हो जाता है। OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट। ओपन इज द कीवर्ड। ओपन यानी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी पेंडिंग है, यानी कि कौन, अगर या तो कोई बाई करके बैठा होगा या तो कोई सेल करके बैठा होगा। एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब होगा, या जब कोई खरीदेगा और जब कोई बेचेगा, राइट, तब वो ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट। अब यही चीज कोई 100 बार बेच रहा है, 100 बार सेल कर रहा है, ठीक है, लेकिन बेस लेवल तो 0 हो गया। टोटल किसी ने 100 बाई किया और टोटल 100 सेल हो गए। कहीं किसी ने 100 बाई किया, किसी ने 100 सेल किया, या तो बहुत सारे लोगों ने किया, तो टोटल क्या आता है इसका, नल हो गया ना, 0 हो गया ये। वॉल्यूम तो चलो ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, इसमें थोड़ा सा और नॉलेज लगेगा। यूजुअली 10-20 लाख ऐसे एक नंबर होता है, वो नंबर हर दिन के हिसाब से चेंज होता है, वो अभी हम कवर नहीं करेंगे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फॉर नाउ विल जस्ट लुक एट OI। अब OI से सबसे पहला इन्फ्रेंस हमें क्या निकालना होता है। अब ये सोचिएगा, इसमें मैंने क्या बोला था आपको, ऑप्शन सेलर इज द मार्केट मेकर, यानी इंस्टीट्यूट ऑप्शन सेल करता है। तो जहां पे ज्यादा से ज्यादा OI है, ओपन इंटरेस्ट, यानी कि ज्यादा ओपन पोजीशंस बने हुए हैं। तो ओपन पोजीशंस यूजुअली किस में बने रहेंगे, सेलिंग में। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऊपर भगा रहे प्रीमियम की, यानी कि बहुत सारे लोग बाई कर रहे हैं, तो लॉन्ग बिल्डअप हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रीमियम ऊपर जा रहा है। कौन प्रीमियम ऊपर भगा सकता है, बायर्स भगा सकते हैं। और किसके पोजीशन क्लोज करना मतलब बाइंग, सेलर्स का पोजीशन क्लोज करना मतलब बाइंग, यानी शॉर्ट अनवाइंडिंग। यानी क्या, सेलर गया, सेलर भागा, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट अनवाइंडिंग, खत्म, बस वही चीज है। सिमिलरली ओपन इंटरेस्ट अगर ऊपर जा रहा है यानी कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं और प्रीमियम नीचे जा रहा है, यानी क्या, कौन पोजीशन बनाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा। जब कोई ज्यादा लोग सेल करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। दैट इज व्हाट, शॉर्ट बिल्डअप, यानी सेलर आया। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी कम हो रहे हैं और प्रीमियम भी कम हो रहा है, तो क्या होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी जो बायर्स थे वो पोजीशन बुक कर रहे हैं अपनी, और इसीलिए प्रीमियम नीचे जा रहा है। नीचे क्यों जाता है, जब सेलिंग होती है। ठीक है, अभी इसी का इन्फ्रेंस निकालो। अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहा है और प्रीमियम भी बढ़ रहा है। अगर कॉल साइड लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, बायर आ रहे हैं, अगर कॉल साइड बायर, एक्सक्यूज मी, अगर कॉल साइड बायर्स आ रहे हैं, तो कॉल बाई करना मतलब क्या, मार्केट ऊपर जाएगा। दैट इज आवर इन्फ्रेंस। देखो, शुरू में तो हमने ऑप्शन चेन से एक इन्फ्रेंस निकाल लिया, अब यहां से ये इन्फ्रेंस निकालेंगे। नाउ अगर आप ये वीडियो पूरी देखना चाहते हैं तो आप यहां से जाके जरूर देख सकते हैं। तो लेट्स गेट टू अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट मेथड जिसके थ्रू आप अपने डायरेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। नाउ एक चीज होती है, हम जब टोटल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट को हम देखेंगे निफ्टी ट्रेडर पे, कंप्लीटली फ्री है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन मुझे मिल जाएगा, ओपन इंटरेस्ट दोनों मिल जाएंगे। सो ऑप्शन चेन पे जाके मैं सबसे पहले कंप्लीटली नीचे स्क्रॉल करूंगा, और मैं इस ओपन इंटरेस्ट के टोटल को देखूंगा। करंट मार्केट में, लाइव मार्केट में से देखना होता है। अभी मार्केट क्लोज्ड है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे समझा रहा हूं। सो वी लुक एट द ओपन इंटरेस्ट इन कॉल्स, वी लुक एट द ओपन इंटरेस्ट इन पुट्स। अब इन दोनों को डिवाइड करके निकलता है पीसीआर रेशियो, पुट टू कॉल रेशियो। पुट ऊपर आता है यानी दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, और ये चीज हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ टॉप लेफ्ट पे। पीसीआर डेटा, पीसीआर नंबर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। द क्लोजर इट इज टू 1, उतना ज्यादा साइडवेज सेंटिमेंट आपको मार्केट पे दिखता नजर आएगा। एंड द क्लोजर इट गेट्स टू अबव 1,
1.1, 1.2, 1.3 ये जितना ऊपर जा रहा है उतना आप नोटिस करोगे कि एक तेजी के चांसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज जैसे जैसे पुट में संख्या बढ़ती रहती है काफी रिटेलर्स पुट को बाई करके जाते हैं एंड मार्केट यूजुअली ऑपरेटर्स या इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं जो कि रिटेल को फंसाना चाहते हैं सो जैसे जैसे आप पुट कॉल रेशियो को ज्यादा बढ़ते हुए देख रहे हो एंड साइमल्टेनियसली आप देख रहे हो कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम्स आ रही है ज्यादा तेजी दिख रही है इन द प्राइस एक्शन दैट्स व्हेन यू कैन नो कि भाई अभी हो सकता है रिटेल बढ़ चुका है और ये मोमेंटम जो अपसाइड का है कंटिन्यू करेगा बिकॉज जैसा हमने देखा पुट साइड में क्या हो रहा है बिल्डअप हो रहा है लॉन्ग बिल्डअप हो रहा होगा जो चीज आप जो मैंने वहां पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे दिखाया था अब यहाँ निफ्टी ट्रेडर पे आप कर सकते हैं इट्स गोना बी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये करना नाउ द सेकंड मेथड जो कि एक और फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है एक जीरो ब्रोकरेज ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करना और यहीं पे आ जाता है शून्य वन ऑफ द बेस्ट जीरो ब्रोकरेज ब्रोकर्स यू कैन सी आउट देयर जैसे आप देख सकते हो निफ्टी निफ्टी बैंक कोई भी स्टॉक में अगर आपको ट्रेड करना है लाइक आईसीआईसीआई एचडीएफसी ऑल योर ब्रोकरेज इज गोना बी जीरो मान लेते हैं हमें निफ्टी 50 में ट्रेड करना है वी वांट टू बाय एन ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये तो कंप्लीटली साइडवेज है पीसीआर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा लेकिन अगर ये पीसीआर ऊपर की साइड रहता 1.2 1.3 जा रहा रहता और सेम प्राइस एक्शन बनता मैं क्या करता अराउंड निफ्टी की चार्ट में देखेंगे निफ्टी का 22,469 चल रहा है सो अराउंड 22,450 की मैं कॉल बाई कर लूंगा I'll open this, I'll hit on buy एंड जो भी रहेगा मेरा मान लो मुझे 500 क्वांटिटी करना है आप एक बहुत अमेजिंग चीज देखोगे और वो है ये माय ब्रोकरेज अमाउंट इज जीरो मैं चाहे 500 क्वांटिटी भी कर रहा हूँ पेइंग जीरो ब्रोकरेज फॉर दैट एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एक स्कैल्पर हो आप पीसीआर को देख के या फिर मेरे थर्ड अमेजिंग मेथड को देख के जो कि आपकी ट्रेडिंग को कंप्लीटली चेंज कर देगा जिसके तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर्स ही नहीं होते हैं तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट नाउ ये सब जितना भी क्वांटिटी आप ट्रेड करोगे इट्स एंटायरली जीरो यस एक्सचेंज चार्जेस सेबी ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी ये हर ब्रोकर को देना पड़ता है इंक्लूडिंग जीएसटी चाहे आप जीरो ब्रोकरेज हो चाहे फुल सर्विस हो जैसे भी आप ब्रोकर हो दीज आर गवर्नमेंट चार्जेस जो कि मैंडेटरी होता है यू कैन नॉट अवॉइड दैट इसके अलावा यहाँ पे चार्जेस के साथ ही साथ आपको एक एआई इन्वेस्टिंग टूल का भी बेनिफिट मिलता है जो कि शून्य में ही स्पेसिफिकली अवेलेबल है जहाँ पे एआई के थ्रू ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज कर लेते हैं सो टू चेक इट आउट ये हमारा सेकंड मेथड हो जाता है सेविंग मनी थ्रू द ब्रोकर एंड द थर्ड मेथड जिसके थ्रू आपको ऑपरेटर्स बहुत क्रेजीली परेशान करते हैं वो है थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंथेटिक फ्यूचर्स अब सिंथेटिक फ्यूचर्स क्या होते हैं ना नॉर्मल निफ्टी अगर आप देखोगे इट्स गोइंग एट 22,469 एंड निफ्टी फ्यूचर्स अगर मैं लगा लूं इट्स गोइंग एट 22,610 यूजुअली फ्यूचर्स जो शुरुआत में आया था जब निफ्टी थोड़ा छोटा बच्चा था मान लो आज से 8 साल बाद जब मैंने अपनी 8 साल पहले जब मैंने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत की थी उस टाइम पे फ्यूचर्स यूज्ड टू लीड निफ्टी यानी फ्यूचर्स आगे चल रहा है थोड़ा पीछे निफ्टी चल रहा है फ्यूचर्स में अगर अपसाइड का ट्रेंड है तो निफ्टी में भी अपसाइड का ट्रेंड रहेगा बट आज के डेट पे आप नोटिस करोगे कि लाइव मार्केट में टाइम वैल्यू है ही नहीं प्रीमियम बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है व्हाई इज दिस प्रीमियम नॉट वर्किंग आउट इन योर फेवर दिस इज बिकॉज अभी जो इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं अभी जो स्मार्ट मनी आ गया है दे आर ट्राई टू मैनिपुलेट ऑप्शन प्राइसेस बिकॉज ऑफ डेली एक्सपायरी ये लिक्विडिटी काफी स्प्रेड सी हो गई है और लोग चाह रहे हैं कि ये प्राइसिंग लोग आसानी से फिगर आउट ना कर पाए नाउ फॉर दिस व्हाट हैज हैपेंड वी हैव गॉटन सिंथेटिक फ्यूचर्स फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा कि आपने किसी सिचुएशन में मान लो कॉल या पुट ले लिया मान लेते हैं कॉल ले लिया और मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है स्पॉट आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन फिर भी प्रीमियम मूव नहीं कर रहा दिस कॉन्सेप्ट हैपेंस बिकॉज ऑफ सिंथेटिक फ्यूचर्स तो ये कैसे खेलेंगे इससे आपको मैंने बता देता हूँ कि सिंथेटिक फ्यूचर्स को कैलकुलेट कैसे करना है एट द मनी का कॉल माइनस एट द मनी का पुट इसका वैल्यू लगभग हमें 41 के आसपास आ रहा है इसका वैल्यू एंड इस चीज को हम ऐड कर देंगे इन 22,450 ठीक है सो 22,450 प्लस 41 इज अराउंड 22,491 नाउ दैट वैल्यू इज द एक्चुअल फ्यूचर्स का प्राइस जो निफ्टी को चलना चाहिए बट इसको थोड़ा सा नीचे चला रहे हैं दैट मीन्स कि जो लोग यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करके गए दे कैन गेट ट्रैप्ड और जो लोग पुट बाय करके गए वो लोग ट्रैप हो सकते हैं दैट इज वॉट एट द मनी कॉल से हमें पता चल रहा है इसके सिंथेटिक वैल्यू को आपको लाइव मार्केट में ट्रैक करते रहना है आप कैसे करोगे आपको ये सेम फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अगर कोई एक्सपर्ट है आप इसका एक एल्गोरिदम नीचे क्रिएट करके मुझे दो मैं आपके एल्गोरिदम को प्रमोट कर दूंगा थ्रू विच आप लोगों को फ्री में दिखा सकते हो कि सिंथेटिक फ्यूचर्स का प्राइस क्या चल रहा है अब इसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं वो भी आपको मैं समझाता हूँ काफी बार ऐसा होगा कि आप देख रहे होगे यहाँ पे स्पॉट तो ऊपर जा रहा है लेकिन कॉल की प्राइस ऊपर नहीं भाग रही है कॉल की प्राइस वहीं के वहीं है बस पुट घट रहा है
इससे क्या हुआ, नेट सिंथेटिक की वैल्यू तो घट गई ना, ओवरऑल सिंथेटिक की वैल्यू घट गई। ऐसे क्या करेंगे, एक्चुअली मार्केट को नीचे गिराना होता है, लेकिन एक फेक ऊपर भगा देते हैं ताकि जितने बायर्स आने हो कॉल साइड में सब आ जाएं और पुट वाले जो है भाग जाएं। दैट वे दिस गेट्स मैनिपुलेटेड, ठीक है, पुट वाले भाग जाए इन द सेंस उसको लगा कि मेरा प्रॉफिट ही इंक्रीज नहीं हो रहा है। नाउ इस इन तीनों के कॉम्बिनेशन से शुरुआत में हम कैसे देखेंगे, पीसीआर की वैल्यू को देखेंगे। पीसीआर की वैल्यू क्या 1 के ऊपर चल रही है, नहीं चल रही है, एंड ये सारा कुछ हम करेंगे ऑन शून्य। वाई? बिकॉज हमारा पैसा ऑलरेडी बच रहा है। हेल्प यू साइकोलॉजी एज वेल, साइकोलॉजी पे कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए, चेक इट आउट ओवर हियर। एंड थर्ड थिंग, हम सिंथेटिक फ्यूचर्स को देखेंगे कि सिंथेटिक फ्यूचर्स की वैल्यू क्या चल रही है। एंड यूजुअली ये सिंथेटिक फ्यूचर्स की प्राइस जो है इट स्लाइटली लीड्स निफ्टी के थोड़ा सा आगे चलता है, बिकॉज सिंथेटिक फ्यूचर्स की वैल्यू किससे डराइव हो रही है, ऑप्शन से। और जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं दे ट्रेड इन ऑप्शंस, तो वो लोग पहले से ही ऑप्शन में पोजीशन बना के रखते हैं बेस्ड ऑन वेयर दे सी द मार्केट इज गोइंग। एंड एज अ प्रोफेशनल मैं बार बार बोलता हूं, हमारा काम इज नॉट टू बी द स्टैंड आउट परफॉर्मर, हमारा काम है सिंपली टू परफॉर्म विथ द डायरेक्शन ऑफ द मेजॉरिटी स्मार्ट मनी, विच इज व्हाट द इंस्टीट्यूशंस डू। अगर इस वीडियो पे मुझे 2000 लाइक्स आ गई, देन आई विल मेक अ लाइव वीडियो जहां पे मैं इस चीज को लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूं इन सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ, सबको अप्लाई करके। अगर वीडियो पसंद आई है, स्मैश दैट लाइक बटन नीचे और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कॉन्सेप्ट के बारे में कैसा लगा। आर यू गोइंग टू ट्राई दिस इन द लाइव मार्केट, आर यू नॉट? बिकॉज अगर आप ये सारी चीजें करोगे, जस्ट लुकिंग एट सिंथेटिक फ्यूचर्स मुझे पता चल गया ना कि ट्रेंड अप है। जस्ट लुकिंग एट पीसीआर मुझे एक आइडिया लग गया ना कि हाँ ट्रेंड अभी हो सकता है साइडवेज टू अप है। अगर पीसीआर मेरे साइड है, सिंथेटिक मेरे साइड है, तो देखो कितना बेनिफिशियली मैं ट्रेड कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर मेरा यहाँ ब्रोकरेज बच रहा है शून्य पे, आई थिंक दीज आर ग्रेट additions for us to really make it great in the stock market. All the best guys, meet you next video. Thank you so much for watching.